कैसे आप। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में हमारा ओवरव्यू क्या क्या है। पहले हम देखेंगे वोल्टेज रेगुलेटर्स, सेकंड वन देखेंगे एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कैसे करते हैं। फिर हम देखेंगे वोल्टेज रेगुलेटर्स के टाइप, वोल्टेज रेगुलेटर्स के टाइप्स देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे ये जो हम हर बार देखते हैं LM7805 या फिर 06 या फिर 09 10 ऐसे IC होते हैं, ये इनका मतलब क्या होता है ये भी हम जानेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे इस वोल्टेज रेगुलेटर्स का सर्किट डायग्राम हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करेगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। उस सब्सक्राइब के बटन को चाहे तोड़ो फोड़ो या मोड़ो मुझे नहीं पता, लेकिन चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो पहला हमारा टॉपिक है वोल्टेज रेगुलेटर्स। वोल्टेज रेगुलेटर्स क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये पावर सोर्स के वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए तैयार किया गया है। इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मेंटेन्स द वोल्टेज ऑफ अ पावर सोर्स। ये एक लिमिट में करता है, यानी कि उस वोल्टेज रेगुलेटर्स की लिमिट रखी होती है कि वो 5 वोल्ट तक हमें सप्लाई देगा, या फिर 9 वोल्ट तक, या फिर 10 वोल्ट तक। तो हम इसके आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मेंटेन्स द वोल्टेज ऑफ अ पावर सोर्स विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट्स। ये वोल्टेज रेगुलेटर्स की डेफिनेशन है। आगे इसके बारे में जानेंगे। फिलहाल तो हम एसी को डीसी सप्लाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम जानेंगे। एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में या फिर डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसका ब्लॉक डायग्राम में मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा होता है। यहाँ पे हम इसको इनपुट देंगे 230 वोल्ट, एसी सप्लाई 50 हर्ट्ज, इसकी रेंज। इसके आगे हम लिखेंगे रेक्टिफायर, इसके आगे रेक्टिफायर लगेगा। फिर इसके आगे लगेगा फिल्टर, फिर इसके आगे लगेगा वोल्टेज रेगुलेटर, हमारा वोल्टेज रेगुलेटर। फिर इसके आगे हमारा निकला यहाँ पे आउटपुट, और अगर लोड आ जाता है तो हम इसके आगे लगाते हैं यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं, लोड रेजिस्टेंस। तो क्या होता है सिंपली, जब हम एसी को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, मतलब एसी सप्लाई ये 230 वोल्ट है और हमें आउटपुट क्या मिलेगा? डीसी मिलेगा, आउटपुट मिलेगा डीसी। ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि हम यहाँ पे इसको इनपुट देते हैं, तब ये इसको यहाँ पे 2 कंडीशंस तैयार होती है। पहली तो ये स्टेप अप, फिर स्टेप डाउन। स्टेप अप में क्या होता है, ये जो वोल्टेज है 230 वोल्ट वो आगे जाता है, मतलब 230 वोल्ट से 240 वोल्ट तक, 260 वोल्ट ऐसा आगे जाता है। और स्टेप डाउन में वो नीचे जाता है, यानी कि 230 वोल्ट अब हमने लगाया तो इसको 220 वोल्ट, 210 वोल्ट
100 वोल्ट, ऐसे नीचे जाएगा। इसमें दो कंडीशन होती है, अगर हमें अप में करना है तो हम अप में कर सकते हैं, डाउन में करना है तो डाउन में कर सकते हैं। फिर इसका वेवफॉर्म किस आएगा, इसी सप्लाई का वेवफॉर्म आएगा कुछ इस तरह। कुछ इसी सप्लाई का वेवफॉर्म आएगा और ये वेवफॉर्म रेक्टिफायर में जाएगा। रेक्टिफायर में 3 कंडीशन होते हैं, ये एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरी कंडीशन होती है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, तीसरी कंडीशन आती है ब्रिज रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर क्या करता है, उस एसी सप्लाई को पल्सेटिंग डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, टू कन्वर्ट एसी सप्लाई इनटू पल्सेटिंग का मतलब पता है आपको, पल्सेटिंग डीसी सप्लाई। पल्सेटिंग का मतलब है एसी प्लस डीसी, उस सिग्नल में एसी सिग्नल भी होगा और डीसी सिग्नल भी होगा, उसको कहते हैं पल्सेटिंग। इसके वेवफॉर्म से आपको जरूर पता लगेगा कैसे आता है पल्सेटिंग डीसी। देखो ये हमारा एसी सप्लाई की ये पहली वाली, फिर से एसी, फिर से एसी, ऐसी हमारी वेवफॉर्म जनरेट होगी। इसी हमारे रेक्टिफायर में होता है और फिर ये वेवफॉर्म जाती है हमारे फिल्टर में। फिल्टर में जाने के बाद फिल्टर इस पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करता है। फिल्टर क्या करता है, इस कन्वर्ट पल्सेटिंग डीसी इंटू प्योर डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। इसकी वेवफॉर्म कैसे आएगी, तो ऐसी वेवफॉर्म आएगी एकदम प्योर डीसी में, फिर आता है वोल्टेज, और ये वेवफॉर्म है, ये डीसी की वेवफॉर्म है, प्योर डीसी है। ये वेवफॉर्म जाएगी हमारे वोल्टेज रेगुलेटर में। वोल्टेज रेगुलेटर में क्या होता है, हमें जो आउटपुट मिलता है, आउटपुट हमें कांस्टेंट मिलता है। एक इसलिए लगाए हैं टू मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट, इसमें 2 कंडीशंस होती है। पहला तो ये चेंज इन इनपुट यानी कि वोल्टेज रेगुलेटर में अगर यहाँ पे हमने एसी सप्लाई देंगे, इस सप्लाई में कुछ खराबी होगी तो फिर भी ये हमें कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इसमें 2 कंडीशंस होती है। पहली तो ये चेंज इन इनपुट, यानी कि अगर ये हमें प्योर डीसी दे रहा है, लेकिन अगर इसमें कोई ख़राबी हो तो ये क्या करेगा, उसको मेंटेन करेगा और हमें कांस्टेंट आउटपुट देगा। अगर इनपुट में कोई चेंज होता तो, और अगर लोड में कोई चेंज होता है तो क्या करता है, ये लोड रजिस्टर हमने लगाए हैं, तो इसकी मदद से वो फिर से क्या करेगा, हमको वोल्टेज को मेंटेन करेगा और हमें कांस्टेंट आउटपुट देगा। ये थी हम एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए। फिर आगे देखते हैं इसके टाइप्स, वोल्टेज रेगुलेटर्स के